कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी जॉब में फेक हो, जैसे आप जो कर रहे हो उसके लिए एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं हो और एक दिन सबको पता चल जाएगा। ये फीलिंग कॉमन है और इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ऑफिस लाइफ में बहुत लोग साइलेंटली इस फेज से गुजरते हैं। आप अचीवमेंट्स अचीव करते हो, प्रमोशंस मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, फिर भी अंदर से एक आवाज़ बोलती है मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, ये बस लक था। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही इम्पोस्टर सिंड्रोम का कोर है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जहां पर्सन अपनी सक्सेस को इंटरनल एबिलिटी के बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लक, टाइमिंग या अदर्स हेल्प से एट्रीब्यूट करता है। इवन हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी इस फीलिंग से अफेक्टेड हो सकते हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट में इम्पोस्टर सिंड्रोम और भी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वहाँ कंपैरिजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेडलाइंस और पीयर प्रेशर कंटिन्यूसली रहते हैं। जब आप अपने कॉलिग्स को कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट देखते हो तब आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हो। ये कंपैरिजन ऑफ्टन नेगेटिव सेल्फ टॉक को ट्रिगर करता है। एक कॉमन थॉट पैटर्न होता है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं, या मैंने बस किसी तरह मैनेज कर लिया, नेक्स्ट टाइम फेल हो जाऊंगा। ये थॉट्स इरेशनल हो सकते हैं लेकिन माइंड उन्हें रियल मान लेता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम के कुछ कॉमन साइंस होते हैं: अपनी सक्सेस को अंडर वैल्यू करना, कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट, अप्रिसिएशन एक्सेप्ट ना कर पाना, ओवरवर्किंग टू प्रूव योर सेल्फ, फियर ऑफ बींग एक्सपोज एज नॉट गुड इनफ, हर टास्क को परफेक्शन के लेवल तक ले जाना। ऑफिस में जब आप न्यू रोल लेते हो या प्रमोशन मिलता है तब इम्पोस्टर सिंड्रोम और स्ट्रांग हो जाता है। आप सोचते हो कि शायद मैं इस रोल के लिए लायक नहीं हूँ और एक्स्ट्रा प्रेशर फील करते हो। इस सिंड्रोम का एक साइकोलॉजिकल रूट है लो सेल्फ बिलीफ प्लस हाई एक्सपेक्टेशंस। जब आप अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो और हर छोटी मिस्टेक को फेलियर की तरह ट्रीट करते हो तब ये फीलिंग इंटेंसिफाई हो जाती है। एक और रीज़न है अपब्रिंगिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी पर्सन को बचपन या करियर का अर्ली स्टेज पर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिला हो तो उनके माइंड में ये बिलीफ सेट हो जाता है कि मैं कभी इनफ नहीं हूँ। ये बिलीफ एडल्टहुड में इम्पोस्टर सिंड्रोम के फॉर्म में अपीयर होता है। टीम एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर वर्क प्लेस हाईली कॉम्पिटिटिव हो या फीडबैक कल्चर वीक हो तो एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस को जज करने लगते हैं बिना प्रॉपर वैलिडेशन के। इसे सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम परमानेंट नहीं होता, इसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि जो आप फील कर रहे हो वो एक नॉन साइकोलॉजिकल पैटर्न है तो आप उसे पर्सनली लेना कम कर देते हो। ये समझना ज़रूरी है कि आप अलोन नहीं हो, बहुत लोग इस फेज से गुजरते हैं। दूसरा स्टेप है अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना। आपने जो भी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उन्हें नोट करो। एक सिंपल जर्नल हो सकता है जहां आप अपनी विंस लिखते हो, छोटी या बड़ी। जब भी डाउट आए आप उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। थर्ड, फीडबैक एक्सेप्ट करना। ऑफिस में जब पॉजिटिव फीडबैक मिले उसे डिसमिस मत करो, ये बस फॉर्मेलिटीज़ हैं। सोचने के बजाय उसे जेन्युइनली एक्सेप्ट करो। ये आपके ब्रेन को रेनफोर्स करता है कि आप कैपेबल हो। फोर्थ, कंपैरिजन को लिमिट करो। हर पर्सन का जर्नी डिफरेंट होता है। आप अपने पीयर्स के बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते, सिर्फ उनका आउटपुट देखते हो, इसलिए कंपैरिजन ऑफ्टन अनफेयर होता है। मिस्टेक्स को नॉर्मलाइज करो। मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती बल्कि लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होती हैं। हाई परफॉर्मर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो उनसे लर्न करते हैं। मेंटरशिप या गाइडेंस लेना। जब आप किसी सीनियर या मेंटर से बात करते हो तो आपको रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलता है। वो आपको बताते हैं कि आपकी थिंकिंग बायस्ड हो सकती है और आप एक्चुअली बेटर कर रहे हो देन यू थिंक। इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाता है और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए पुश करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये अनहेल्दी लेवल तक पहुंच जाता है और आपकी कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगता है। ऑफिस लाइफ में ग्रोथ का मतलब सिर्फ स्किल्स इंप्रूव करना नहीं होता बल्कि अपने माइंडसेट को भी इवॉल्व करना होता है। जब आप अपनी इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव और रियलिस्टिक बनाते हो तब आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो और स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो। अल्टीमेटली इम्पोस्टर सिंड्रोम का सॉल्यूशन परफेक्ट बन जाना नहीं है बल्कि अपनी वर्थ को एक्सेप्ट करना है। आप जो भी हो, आपने जो अचीव किया वो रैंडम नहीं है, उसके पीछे आपकी मेहनत, स्किल्स और लर्निंग है। इम्पोस्टर सिंड्रोम ऑफिस लाइफ का एक कॉमन बट मैनेजेबल चैलेंज है। अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फीडबैक और रियलिस्टिक थिंकिंग के थ्रू आप इसे ओवरकम कर सकते हो। रिमेंबर, सक्सेस सिर्फ आउटर अचीवमेंट से नहीं बल्कि इनर कॉन्फिडेंस से भी डिफाइन होती है। तो फटाफट से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।